नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फिनलैंड की, जो अब नाटो में शामिल होने की मांग कर रहा है, और समझेंगे कि फिनलैंड की इस मांग पर रूस ने क्या चेतावनी दी है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। फिनलैंड के नेता उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के पक्ष में सामने आए, और स्वीडन भी कुछ दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने मॉस्को के पड़ोसियों के बीच भय पैदा कर दिया है, जिसके बाद दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। वहीं क्रेमलिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जवाबी कार्रवाई के तौर पर सैन्य तकनीकी कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस बीच रूस सेना ने औद्योगिक डोनबास क्षेत्र पर कब्जा जमाने के अभियान के तौर पर मध्य, उत्तरी और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले किए, जबकि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में कुछ शहरों और गांवों में फिर से अपने कब्जे में रूस ने ले लिया है। संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस के एक सैनिक पर युद्ध अपराध के पहले मुकदमे की सुनवाई क्यू में शुक्रवार को शुरू होने की संभावना है। टैंक यूनिट के बंधक बनाए गए 21 वर्षीय सैनिक पर युद्ध के शुरुआती सप्ताह के दौरान साइकिल पर जा रहे एक नागरिक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि नार्डिक देश को नाटो में सदस्यता के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने इस सप्ताह कहा था कि आपकी यानी कि रूस की वजह से यह हुआ है, अपने आप को शीशे में देखो। इस घोषणा का मतलब है कि फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता लेने के लिए अब पूरी तरह से मन बना लिया है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ कार्रवाई अभी बाकी है। पड़ोसी देश स्वीडन ने भी आने वाले दिनों में नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहा है। इस तरह के विस्तार से रूस बाल्टिक सागर और आर्कटिक में नाटो देशों से घिर जाएगा, जो पुतिन के लिए एक झटका होगा, जिन्हें नाटो के विभाजित होने और यूरोप से नाटो की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन स्थिति इसके विपरीत बन रही है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि गठबंधन खुली बाहों से फिनलैंड और स्वीडन का स्वागत करेगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने आगाह किया है कि मॉस्को उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभरते खतरों से निपटने के लिए सैन्य तकनीकी और अन्य प्रकार के प्रतिशोधात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा। युद्ध के मोर्चे पर डोनबास में रूस की बढ़त धीमी हो गई है, लेकिन उसकी सेनाओं ने कुछ गांवों पर अपनी कब्जा जमा लिया है। क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि दोनेत्स्क के क्षेत्र में 3 समुदायों में बृहस्पतिवार को 4 नागरिक मारे गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डोनबास क्षेत्र पर रूस के ध्यान केंद्रित करने से उत्तर पूर्वी शहर खार्किव के आसपास उसके सैनिक यूक्रेनी सेना का सामना करने के लिहाज से कमजोर पड़ गए हैं, और यूक्रेनी सेना ने शहर के आसपास कई शहरों और गांवों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। स्थानीय पदाधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को रूस के हमलों में खार्किव के बाहरी इलाकों में कम से कम 2 नागरिकों की मौत हो गई। देरहाची उपनगरीय शहर के मेयर ने एक टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि हमले के एक मानवीय सहायता इकाई, नगर निकाय कार्यालयों और अस्पतालों की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि उत्तरी यूक्रेन के चेर्निहिव के समीप रात भर हुई हवाई हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।